पाठ इसमें आप सभी देखेंगे सबसे पहले कुछ जो टेस्ट में कुछ डाउट्स थे जो हमने अपना मिलान किया तो वो आप व्यक्तिगत भेज दीजिए, है ना। सभी लोग व्यक्तिगत भेज वो ये दें। जो संस्कृत टाइप करना उसमें नहीं आता हमको। आप कॉपी पे लिख के फोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक। हाँ, सप्तमः पाठ। अब यहाँ पर हम दो नई धातुएं देख रहे हैं। धातु क्या है? दानार्थक है। दानार्थक अर्थात देने के अर्थ में। कोई बताएगा? हम पहले पढ़े आए हैं कि जिसको दिया जा रहा है उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? मैं राम को फल देता हूँ। भैया जी चतुर्थी लगती है बेटे के में अर्थ में। हाँ, ये नियम कहाँ लिखा हुआ है? हाँ भैया जी, ये नियम सही कह रहे हैं आप। नियम कहाँ पे लिखा है बताएंगे आप? पुस्तक में कहाँ लिखा है? आपने बताया था तो हमने नोट किया था। हाँ, पेज नंबर 25, नियम क्रमांक 5। जिसको कोई वस्तु दी जाती है, जिसको दान दिया जाता है या कुछ दिया जाता है, दानार्थक शब्दों के साथ जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। भले ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं बालक को फल देता हूं, को का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन चूंकि देने की क्रिया है तो किसको दे रहा हूं? बालक को दे रहा हूं। तो बालक यहाँ कर्म नहीं है, बालक में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। क्यों? क्योंकि ये नियम है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि देने के योग में जब भी हम कोई चीज दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, दे रहे हैं या भेंट कर रहे हैं, है ना, ये सब एक ही चीज है। मतलब अब जैसे आप कहो कि हम भेंट दे रहे हैं, तो भैया जी स्मरण करने में भी चतुर्थी लगती है क्या? स्मरण करने में षष्ठी, नियम क्रमांक 4, पेज नंबर 25, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। अच्छा ठीक। हाँ, नियम का आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जैसे पुस्तक में तो अलग अलग उस पे अलग अलग नियम आ रहे हैं, आप लोग जो कॉपी बना रहे हैं ना, जो नोट्स बना रहे हैं, उसमें 1-2 पेज खाली छोड़ दीजिए। तो जैसे जैसे नियम किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो जैसे जैसे नियम आते जाएंगे तो आप सारे नियम एक ही सीक्वेंस में लिख लीजिए, तो आपके 2-3 पेज में क्या है, सारे नियम हो जाएंगे। तो आप लोगों को कभी रिवीजन करना होगा तो एक साथ आप नियमों का रिवीजन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो आप धातु रूप लिख रहे हैं तो अपनी कॉपी को डिवाइड कर लीजिए, कुछ जगह पे नियम लिख लें, कुछ जगह पे कुछ पेज छोड़ दें धातु रूप के लिए, कुछ पेज छोड़ दें शब्द रूप के लिए। इस प्रकार से करें तो क्या है कि फ्यूचर में, भविष्य में आपकी सभी चीज़ें एक ही स्थान पे होंगी, वरना एक नियम उधर एक नियम उधर तो कई बार छूट जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये जो दाने धातु है तो इसके कैसे चलेंगे? ददाति, अन्य पुरुष में एक वचन, मैं पुरुष नहीं लिख रहा हूं, दत्तः ददति, ददासी, भैया जी इसमें धातु का नाम क्या है? दा धातु। दा। तो भैया ये ददती है कि ददाती है? ददाती, द छोटा दा में आ की मात्रा दा।
पहला हाँ दा। नहीं भैया, आपने ददती लिखा है। ददती कहाँ लिखा है? देखिए ददती ना भैया। बहुवचन में लिखा है। हाँ वही तो पूछते हैं, उसी का हाँ, पूछते हैं। बहुवचन में ददती है। बहुवचन में ददती है। किसी ने पुस्तकें ऑर्डर की हैं क्या? जो हाँ जी, मैंने डिक्शनरी, सॉरी। डिक्शनरी ऑर्डर करी है, और भी किसी ने की है? धातु धातु वाली करी है। रूपचंद ऐसा कुछ रूप रूपचंद्रिका। वाला नाम जो है। रूपचंद्रिका। रूपचंद्रिका, हाँ। हाँ, हाँ। रूपचंद्रिका वैसे मालूम, आप सभी लोग अपने पास अवश्य रूप से रखें। क्या होता है, हार्ड कॉपी का एक अलग ही यूज़ होता है। सॉफ्ट कॉपी भले ही आपके पास रहे, लेकिन हार्ड कॉपी रहती है ना, तो अच्छा रहता है। ददाती और भैया जी, भैया भैया जी भैया एक जी मिनट कहाँ से मंगानी? मैंने भेजा है आप लोग को, लिंक भेजी, ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी आपको। भैया जी, हमारे लिए संस्कृत से हिंदी कोर्स ज्यादा जरूरी है पहले, या फिर हिंदी से संस्कृत वाला, कौन सा ज्यादा पहले प्रायोरिटी पे लें? भैया दोनों ही आवश्यक है। दोनों अवश्य है। ठीक, ठीक है, ठीक। ददासी दत्थः, यहाँ पे वही मैं पढ़ रहा था, इसमें मुझे दस्थः ऐसा लिखा हुआ दिख रहा था, इसलिए फिर मैंने भी रूपचंद्रिका खोली, इसलिए मैं रुक गया था कि एग्जैक्टली क्या है। तो वही यहाँ पे सुधार लेंगे, पुस्तक में दत्थः है, युवाम दत्थः। ठीक है, उसको सुधार लेंगे। दत्थ, इष्टोपदेश यदि आप पढ़ते हो, ददाति यस्य यस्यास्ति, वहाँ पे आता है। ददामि उत्तम पुरुष में। दद्वह, दा आधा दा, वह, दद्वह, दद्मः। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। ठीक है, तो ये देने के अर्थ में है। अब ये बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है कि वह देता है, वे दोनों देते हैं, वे सब देते हैं, तू देता है, तुम दोनों देते हो, तुम सब देते हो, और मैं देता हूँ, हम दोनों देते हैं, हम सब देते हैं। ठीक है, फिर अब भैया इसमें दो ही वचन है। क्यों, तीनों लिखे हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों तो लिखे हैं। ददाती एक वचन में, दत्ता द्विवचन में, ददती बहुवचन में, है ना। हाँ, अब इसके बाद अगली धातु आपके लिए दी है ज्ञान अर्थ में, ज्ञाने। ज्ञान अर्थ में ये भैया कहाँ दे रखा है? मुझे 25 पेज पे तो नहीं मिला, कहाँ पर है? पेज नंबर 40, सप्तम पाठ, 40। 40। हाँ, सभी को मिल गया? हाँ मिल गया। हाँ, उसमें ये सुधार लीजिएगा, युवाम दत्थः होगा, तुम दोनों, वहां पे मिसप्रिंट है, तुम दोनों देते हो, दत्थः कर लेंगे। दत्थ है भैया। हाँ, इसके पश्चात ज्ञानार्थक अर्थ में, ज्ञानार्थक अर्थात जानने के अर्थ में, तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, वे जानते हैं। जानने के अर्थ में आपकी ज्ञा धातु होती है, जानाति, जानीतः, जानन्ति। जानाति,
जानीतः और जानन्ति। फिर जानासि ऐसी भैया जी हन में भी हनंती होता है ना वो बुक में मिसप्रिंट धनंती दिख रहा था। नहीं नहीं नहीं, गिनंती है वो। हन वो में, हन में हन में, हनंती। हाँ आधा घा है बहुवचन में, गिनंती वो सही लिखा है। घनंती घिनंती आधा घा है, घनंती अगर बोलोगे तो पूरा घा हो जाएगा, आधा घा है, घिनंती। भैया जी हाँ। शांति धारा में एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, पहले ये पूरा हो जाने दो वरना ये छूट जाएगा। एक मिनट है। जानासी, जानीथा, जानीथ, ठीक है। फिर जानामी, जानी वह, जानी मह, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके ये दो धातुओं के आपने रूप देखे। हाँ, अब क्या बोल रहा है कोई? मैं बोल रही हूँ कि वो शांति धारा होती है उसमें व्याधिम व्याधिम घनंतु आता घनंतु, है। व्याधिम घनंतु, व्याधिम घनंतु, यही बोल रहे हैं आप? जी जी। हाँ, तो अभी अपन लट लकार के पढ़ रहे हैं, है ना। लोट लकार के जब आएंगे तो वहां पे घनंतु बोलेंगे आप, ठीक है। वो यही वाली वो है ना धातु। हाँ हाँ, हन धातु है ना, व्याधियों का नाश हो, ठीक है। तो ये आपके दो हो गए। अब इसके पश्चात यहां पर आते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे कहलाते सर्वनाम। जैसे राम, राम हो गई संज्ञा, वह, ये, वो, मैं, तुम, है ना, उसने, उसका, अन्य, तो ये सब चीजें क्या है? ये सर्वनाम है, ये संज्ञा नहीं है। तो अभी तक अपन संज्ञा शब्दों के रूप पढ़ रहे थे, और अपन सर्वनाम शब्दों के रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने सर्व के रूप दिए हैं। उसको अभी अपन बाद में पढ़ेंगे। आप पहले आइए पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 41 में प्रश्न था, सर्व का मतलब होता है सब, है ना। तो सर्व तो अपने आप में ही बहुवचन है। इसीलिए तो मैंने उसमें कहा फिर है कि सुनिए, इसीलिए मैंने कहा है उसको बाद में पढ़ेंगे। ये प्रश्न आप लोगों को, बहुत से लोगों को आएगा। पहले अपन ये पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न आपका जो है ना, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसीलिए सर्व के रूप में पहले नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो प्रश्न आपका थोड़ी देर में अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये हर कक्षा में कोई ना कोई पूछता ही है कि भैया सर्व तो सबके लिए कह दिया, तो सर्व तो ऑलरेडी बहुवचन है, तो सर्व का एक वचन और द्विवचन का प्रयोग क्या है? यही प्रश्न है ना आपका? जी भैया। हाँ, अभी बस 2 क्लास के लिए इस प्रश्न को आप होल्ड कर लीजिए। 2 कक्षाओं के बाद आप या तो स्वयं ही उत्तर देंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर मैं दे दूंगा, ठीक है। ये प्रश्न हमें भी था जब हम पहली बार पढ़ रहे थे और कोई ना कोई ये प्रश्न पूछता ही है। मैं सोच ही रहा था ये प्रश्न कोई पूछेगा। तो अपन पेज नंबर 41 पे सबसे नीचे देखिए, अस्मद, हम, लिखा है। अस्मद, यहाँ दा में हलंत है, इसका अर्थ होता है हम। इसके रूप अस्मद यानी जो मुझसे संबंधित है,
तो इसके रूप अब मैं प्रथमा द्वितीया तृतीया ये सब नहीं लिख रहा हूँ, एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं लिख रहा हूँ ये मैं। सर्वनाम है क्या? हाँ, मैं सर्वनाम है। ठीक। मैं अपना नाम बोलूं तो संज्ञा है, मैं बोलूं सर्वनाम है। कल यही तो प्रश्न हुआ था कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। तो अहम पठामी कैसे क्लियर होगा कि ये जो मैं है ये कौन है, स्त्री है पुरुष है कौन है? तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं उसकी संज्ञा दी होगी, ये सर्वनाम है। संज्ञा में तो सब क्लियर हो जाता है, सर्वनाम में नहीं हो पाता है। तो इसके रूप किस प्रकार है? अहम, आवाम, ये आपको याद करने पड़ेंगे। वयम प्रथमा के रूप, आवाम होगा ना भैया जी, आहाम। सॉरी, अहम, आवाम, वयम, माम। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो सर्वनाम के रूप रहेंगे उनमें संबोधन नहीं रहेगा, ठीक है ना? केवल 7 विभक्तियां चलेंगी। माम, आवाम, अस्मान। माम, ये आवाम, कौन सा पुरुष, जी ये कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष? प्रथम पुरुष अन्य पुरुष ये काय में आते हैं? धातु रूप में आते हैं। और अभी अपन क्या लिख रहे हैं? शब्द रूप। शब्द रूप में 7 विभक्तियां आती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो यहाँ पुरुष की बात नहीं होगी, यहाँ बात हो रही है किसकी? ये प्रथमा विभक्ति थी, ये द्वितीया विभक्ति है, अब तृतीया विभक्ति। मया, आवाभ्याम, मया आवाभ्याम अस्माभिः। भैया जी जैसे ये बाकी शब्द रूप मतलब पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं, तो ये सर्वनाम में भी ऐसे ही होता है क्या? नहीं, सर्वनाम में कुछ के रहेंगे, लेकिन ये अस्मद युष्मद में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अहम, स्त्री भी अहम कह रही है, पुरुष भी अहम कह रहा है ना? जिनमें रहेंगे, जैसे सर्व में आप देखेंगे स्त्री पुरुष और नपुंसक के अलग अलग दिए, तो जिनमें रहेंगे उनमें ये अहम, आवाम, वयम ये सर्वव्यापी है, इसमें कोई लिंग नहीं है, लिंग भेद नहीं है। चतुर्थी, मह्यम, आदः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी, मत, मत, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। षष्ठी, मेरे चतुर्थी विभक्ति जो लिखी है, हाँ, उसमें क्या आधा हाय? आधा हा और पूरा या। अच्छा, मह्यम, ठीक है, हा में हलंत है और या पूरा है। मम, षष्ठी में मम, आवयोः, भैया जी इसमें पंचमी में अस्मत लिखा है अस्मभ्यम की जगह। हाँ सॉरी, यहाँ अस्मत है, अस्मत।
मम आवयोः अस्माकं फिर मई आवयोः अस्मासु। ये इसकी 7 विभक्तियां रहेंगी। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है। इनके अर्थ जैसा कि पुस्तक में आप देख सकते हैं, अहम यानी मैं कर्ता अर्थ में, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब, माम ये कर्म अर्थ में हो जाएगा तो मुझको, हम दोनों को, हम सभी को, मया तो मया मेरे द्वारा या मुझसे, मैंने, हम दोनों ने, हम सभी ने, हम सभी के द्वारा, इस प्रकार से। मह्यम तो के लिए होता है चतुर्थी में, तो मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सभी के लिए। मत से होता है तो मुझसे, हम दोनों से, हम सभी से। षष्ठी काके की, तो काके की तो मैं का नहीं कहेंगे, मेरा, मेरा, हम दोनों का, हम सभी का। तो मम यानी क्या हो गया, मेरा। मई, मई यानी मुझ में। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। मई यानी मुझ में, आवयो हम दोनों में, और अस्मासु हम सभी में। ठीक है। इस प्रकार से ये चलेंगे। क्लियर है? भैया जी ये जो सप्तमी में अस्मासु है, तो ये कहीं कहीं पे मतलब किसी में ये स सरोते का आता है और कभी छ षटकोण का आता है, ऐसा कुछ होता है क्या? उसका नियम आएगा, उसका नियम आएगा, नियम आएगा, अभी आएगा, है ना जी। उसका नियम अभी आगे आएगा। ठीक है। तो ये आपके अस्मत् के रूप हुए। इसमें कुछ ऑप्शनल शब्द भी हैं, जैसे द्वितीय विभक्ति में माम अथवा माँ, नौ, नह, ये भी कहा जाता है। चतुर्थी में में, नौ, नह, और षष्ठी में भी में, नौ, नह। ये ऑप्शनल हैं, इनके स्थान पे इनका भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है। लिख लिया ये आप सभी ने? षष्ठी में 9 है ना? हाँ, में, नौ, नह। चतुर्थी, षष्ठी और द्वितीय। हाँ, द्वितीया में माँ, नौ, नह है, और पंचमी चतुर्थी और षष्ठी में
में नौ में नौ नौ नह। ना। ठीक है। अब ये नह जो है ये आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कोई बताएगा? मंगलाष्टक। मंगलाष्टक में मंगलाष्टक में। नौ नहीं, ना कुर्वन्तु नो नहीं, कुर्वन्तु नहीं। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। ना मतलब उसमें सभी डबल ओ नहीं होता शायद, एक ही औ नहीं होता, ओ होता है शायद। कुर्वन्तु नो मंगलम। और कहीं नहीं पढ़ते जहाँ पे आप नह ही पढ़ते हो सीधे सीधे? वो आता है स्वस्ति मंगल पाठ। हाँ, क्या बोलते हैं? स्वस्ति क्रियाशु कर्मश यो न। यो नः। हाँ वो परम ऋषि वाला नित्या प्रकम पाद केवल। आप उसके पहले भी पढ़ते, जब 24 तीर्थंकरों का आप स्वस्ति पढ़ते हैं, हाँ श्री वृषभो नः श्री वृषभो नः स्वस्ति बोलते हैं, है ना? जी वृषभो नः स्वस्ति, है ना? जी भैया। तो ये जो नह है, ये नह कौन सा है? ये नह जो है ये आपका चतुर्थी का बहुवचन का है। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करें। तो श्री वृषभनाथ भगवान कल्याण करें किसके लिए? नह चतुर्थी बहुवचन हमारे लिए। ठीक है। समझ में आया ये नह आप क्यों बोलते हैं? जी भैया। फिर उसी प्रकार आप स्वस्ति मंगल पाठ जी ये वाला फिर से बता दीजिए एक बार। क्या? श्री वृषभो नः स्वस्ति वाला फिर से एक श्री बार। वृषभो नः स्वस्ति 24 तीर्थंकरों के नाम है ना? और स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण करें। तो श्री ऋषभनाथ भगवान हमारा कल्याण करें। ना मतलब हमारे लिए कल्याण करें। कल्याण करें या हमारे लिए मंगल हो, दोनों में लिया जाता है। स्वस्ति करें तो मंगल करें या कल्याण करें, जिस भी रूप में हम लेना चाहें। तो श्री ऋषभनाथ भगवान हम सभी के लिए मंगल हो। स्वस्ति यानी मंगल होता है, मंगल सूचक शब्द है ये। तो श्री ऋषभनाथ भगवान हमारे लिए मंगल हो, अजितनाथ भगवान, तो वो न फिर सभी में जोड़ दिया जाएगा। अजितनाथ भगवान हमारे लिए मंगल हो, संभवनाथ भगवान मंगल हो, अभिनंदन नाथ भगवान मंगल हो। इसी प्रकार स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो नः, तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो नः है ये आपका चतुर्थी का बहुवचन है। ठीक है। तो ये नः जो आप प्रतिदिन बोलते हैं ये आपका, और इसमें से कोई शब्द मिल रहा है जो आप प्रतिदिन बोलते हैं? अस्माकम आ रहा है शांति मंत्र में। हाँ, अस्माकम शांति धारा में आता है। मम मम बोलते हैं, मम। हाँ, कहाँ मया बोलते भी हैं? आती है। मया कहाँ बोलते हैं? मया आता है कहीं, मेरे द्वारा किया जा रहा है, ऐसा कुछ आता है कहीं पर। शांति धारा में आप लोग जब नाम बोलते हैं तो वहाँ पे अस्माकम है ना? अस्माकम तो बहुत बार आता है, 8 बार आता है शायद। वो अलग अलग शांति धारा में है ना? तो जब आप शांति धारा में जहाँ पे भी नामों का उच्चारण होता है वहाँ पे आप अस्माकम बोलते, तो वो ये अस्माकम है, यानी हमारा, हम सभी का। ठीक है ना? अब जैसे मान लो कोई शांति धारा पढ़ रहा है, उसने बोल दिया अस्माकम वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु, तो अब अस्माकम बोल दिया। अब आप टेंशन में आ गए, भैया हमने शांति धारा की बोली ली और हमारा नाम ही नहीं बोला। तो अस्माकम यानी हम सभी का, हम सभी का, तो हम सभी में आप भी आ गए, इसलिए कभी उसमें घबराने की बात नहीं है। अस्माकम बोल रहा है मतलब हम सभी का। ठीक है। शांति धारा में अस्मभ्यम भी आता है ना भैया जी? अस्मभ्यम हमारे लिए हो जाएगा। अब वो अलग अलग शांति धाराएं हैं, बहुत सारी हैं, जिसमें जैसा आए। ठीक है ना? तो उनके अर्थ ये हैं
तात्पर्य हमारा ये है। ठीक है, तो ये अर्थ आप लोग को क्लियर हुए। अब बात चल रही थी माम कीनः, है ना। माम कीनः, माम कीनः शब्द आपने पहले पढ़ा था जिसका अर्थ था मेरा, है ना। तो अगर मैं लिखता हूं मेरा अग्रज पढ़ता है, तो अग्रज पढ़ता है, इसके लिए आप क्या लिखते हो, अग्रजः। अग्रज को अग्रजः लिख लेंगे, पुल्लिंग शब्द है, अग्रजः पठति। ठीक है, अब मेरा, अभी तक अपन पढ़ के आए कि जो अग्रज का विशेषण है वो मेरा है, तो मेरे के लिए माम कीनः, तो हम यहाँ पे माम कीनः अग्रजः इस तरह से लिखते थे, है ना। या फिर मेरे अग्रज का पुत्र पढ़ता है। तो अग्रज का पुत्र, तो यहां संबंध हो गया अग्रजस्य पुत्रः पठति। अब अग्रज का विशेषण है मेरा, तो यहाँ क्या कहेंगे, माम कीनस्य, षष्ठी विभक्ति इसमें भी लग जाएगी, तो माम कीनस्य अग्रजस्य पुत्रः पठति। अभी तक हम इस प्रकार से लिखते आए, विशेष विशेषण संबंध। अब हमारे पास मेरे के लिए एक और शब्द आ गया कि मेरा अग्रज, मेरा अग्रज, मेरा अग्रज तो यहाँ ये जो है ये संबंध बता रहा है किसका, मैं और अग्रज में क्या संबंध है, तो ये मेरा है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, है ना। षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो षष्ठी विभक्ति में आपके लिए क्या है, मम, आपके पास मम है, तो आप मम अग्रजः ये भी बोल सकते हो। तो यहाँ सभी जगह मेरा अग्रज पढ़ता है, तो माम कीनः के स्थान पे आप मम लिख सकते हो कि मम अग्रजः पठति, और मेरे अग्रज का पुत्र पढ़ता है, तो यहाँ पर भी आप मम अग्रजस्य पुत्रः पठति। ठीक है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दोनों जगह कर सकते हैं। अब यहाँ ये विशेषण नहीं है, यहाँ ये स्वयं में एक कारक है। माम कीनः आप विशेषण की तरह प्रयोग कर रहे थे, इसलिए उसकी विभक्ति अग्रज के जैसी थी, लेकिन यहाँ पर मम जो है वह एक कारक है, तो यहाँ आप सर्वनाम शब्द का कारक उपयोग कर रहे हो, तो यहाँ विशेष विशेषण संबंध नहीं है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में मम ही चलेगा। ठीक है, तो मम अग्रज बोलो या माम कीन अग्रज बोलो, एक ही। हाँ तो भैया जी वैसे भी रूल यही था ना, षष्ठी विभक्ति लगानी है विशेषण में, तो वो अग्रजस्य है तो मम भी तो षष्ठी विभक्ति ही है। नहीं 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 नहीं, आहा आहा, गलत जा रहे हैं। यहाँ षष्ठी विभक्ति इसलिए लगी है कि ये संबंध है, और माम कीनस्य में षष्ठी विभक्ति इसलिए लगी थी कि ये विशेष विशेषण संबंध है, इसीलिए मैंने दो उदाहरण दिए। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति थी,
ऊपर नहीं वाले। भैया जी, मैं हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हमने कहा था कि जो विशेषण होता है उसकी विभक्ति और जो जिसका जिसका विशेषण होता है उसमें जो विभक्ति विशेष लगती है वही विशेषण में लगती है। तो अग्रज में हम षष्ठी लगा रहे हैं, तो मम भी तो षष्ठी लगा रहे हैं हम, तो विशेषण में भी तो सेम विभक्ति लग गई। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। ऊपर वाले उदाहरण में मैंने कहा मम अग्रजः पठति, अभी मैं माम की ना हटा दे रहा हूं, तो मम में हो हाँ गई षष्ठी और हाँ, अग्रजा है कौन सी? नहीं अग्रज से लगाएंगे यहाँ पर। कैसे लगाएंगे? मेरा अग्रज पड़ता अच्छा है। यहाँ, हाँ हाँ हाँ, यहाँ नहीं, हाँ नहीं, यहाँ नहीं लगाएंगे तो हाँ, हाँ तो ये यहाँ बात क्या सही। है, संबंध बता रहे हैं। तो मम अर्थात मेरा, तो यहाँ आप अच्छा मम का प्रयोग कर सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि ये हमने माम कीन का पहले प्रयोग देखा विशेषण के रूप में, मम जो है वह कारक के रूप में, सर्वनाम के रूप में प्रयोग में आ रहा है, ये विशेषण नहीं है। ठीक है। हम्म हम्म, अगर मैं कहूं तुम मेरे लिए पुस्तक पढ़ते हो, क्या हो जाएगा? पढ़ते हो, पढ़ना पुस्तक हो गया है ना। कौन पढ़ रहा है? तुम पढ़ रहे हो, तो तुम हो गए कर्ता, तुम के लिए क्या आ जाएगा? त्वम। अब यहाँ पढ़ते हो के लिए क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष है, पठसी, त्वम पठसी, क्या? पुस्तक, तो पुस्तकम पठसी, पुस्तक कर्म हो गया, त्वम पुस्तकम पठसी, मेरे लिए मेरे लिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अधिकरण, चतुर्थी विभक्ति, तो तो मह्यम। मह्यम। ठीक है, तो हम मह्यम पुस्तकम संप्रदान पठति। होगा ना भैया जी, अधिकरण तो सप्तमी होगी। क्या? अधिकरण थोड़ी ना होगा, अधिकरण तो चाहिए, तो सप्तमी होगी। अधिकरण कहाँ लगाया? नहीं आपने कहा चतुर्थी लगाया। चतुर्थी, हाँ चतुर्थी होगी संप्रदान में। ठीक तो मह्यम चतुर्थी हुई ना। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो न, नौ, ने, मे, मा, ये सभी का प्रयोग आप सामान्य वाक्यों में नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है कि कहीं छंद पूरा करने की दृष्टि से काव्य आदि में प्रयोग किए जाते हैं, तो सामान्य से आप इनका प्रयोग नहीं, क्योंकि अब आप ना बोल देंगे कौन सी विभक्ति चल रही है तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अभी आप वर्तमान में इन्हीं विभक्तियों का प्रयोग करें। ठीक है, तो इस प्रकार आपके अस्मत् के रूप आज अपन ने देखे, कल अपन आगे के देखेंगे, कल अवकाश रहेगा, परसों से देखेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को? भैया जी पुस्तक जो है नपुंसक लिंग है कि पुस्तक नपुंसक लिंग है। हाँ, कोई किसी ने ग्रुप में डाला था ना कि वो आ, उन्होंने पुल्लिंग, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होने नहीं, लगा। पुस्तक वैसे नपुंसक नपुंसक लिंग ही लिंग। लिखा है हमने। हाँ, नहीं मैं था क्योंकि हम जब डिक्शनरी में डालते हैं ना जो दी गई है उसमें पुल्लिंग आया था एक बार, अच्छा, और जब देखे थे तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि वो पुल्लिंग में भी आता है क्या। नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि पुल्लिंग में भी आते हैं, नपुंसक लिंग में भी आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग में दोनों में आते हैं। पुस्तक सामान्य से तो पुल्लिंग में ही प्रयोग होती है। मैं एक बार तब भी देख रहा हूँ, एक मिनट, है ना। पुस्तक 32 नंबर। अच्छा,
इसमें दिया है पुस्तक पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है, दोनों में होगा, जी। दोनों में दिया है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। एक प्रश्न होता है वो शोभती जो जैसे हम कह रहे हैं कि देव की प्रभाव